राम राम जी, कैसे हो आप सब। आप सबका अपना यूट्यूब चैनल शशि व्लॉग्स में आप सबका स्वागत है। उम्मीद है सब अच्छे होंगे। तो आज मैं आपके लिए लेके आई एक छोटी सी कहानी, और अपना प्यार और आशीर्वाद ऐसे ही बनाए रखिए। एक राजा था और वो जो है दरबार लगाए बैठा था। उसका दरबार भरा था कति। तो जो है वहाँ उस टाइम पे जो है एक आदमी आवे भाजा भाजा, और वो इतनी तेज तेज भाजा भाजा आवे कि उसका जो है ना सांस चढ़ रहे थे। वो बोल नहीं पा रहा था अच्छे थे, इतने उसके सांस चढ़ रहे थे। तो वो आवे है और राजा तो अपनी बात कहे। तो वो बात करे तो राजा तो वो कान में कुछ कहे है कि राजा साहब, मैंने आप तो बहुत ज़रूरी बात करनी है और आप अंदर चलो, मैंने आप तो एकले में बात करनी है। तो राजा जो है, राजा भी घबरा गया, क्योंकि वो जो उसकी हालत ही ऐसी हो रही थी। वो जो भाज का आया था भाई, जैसे तो यो कोई राज की बात जाना है। तो राजा के भी एकदम में ये होवे भाई क्या बात है भाई, यो तो बहुत दुखी सा हो रहा है और यो नु कह रहा है अकेले में बात करनी है। तो वो जावे है राजा उसने अलग लेके कमरे में। तो उस तो बतावे वो आदमी, राजा तो बतावे कि राजा साहब, मैंने आप तो बहुत ज़रूरी बात करनी है। और भाई जो आपका भांजा है वो जो है मेरे घर आवे है और मेरी पत्नी के साथ जो है बदतमीजी करे। तो इतना सुनते राजा तो गुस्सा हो गए। अच्छा ये बात है, तो तूने पहले क्यों नहीं बताई मेरे को। तो वो बोला कि राजा साहब, मैंने जो है बहुत जतन कर लिए, बहुत जतन कर लिए आप तो मिलन की ताई, लेकिन जो आपका भांजा है वो मेरे तो मिलन नहीं देता। उसने जो है सब तो धमकी दे रखी है। जो गेट पर खड़े उन तय चौकीदार तय सुरक्षा बल तय जो भी है अब दरबार है महल है, कोई ऐसी बात तो है नहीं कि मैं सीधा हूँ और भाई मैंने कोई बड़ा लेने देगा। तो उसने जो है सब डरा रखे हैं। अगर जो यो आदमी महल में आ गया राजा, तो इसने मेरी शिकायत कर दी तो थारी खैर नहीं। अब ये बताओ मैं कैसे आऊँ आप तक, कैसे पहुँचूँ। आज भी पता नहीं मैं कितने जतन करके आप तक पहुँचा हूँ। वो जो राजा तो बतावे वो सारी बात। तो राजा बोला अब ठीक है भाई, मैंने सुन ली तेरी कहानी और तने बहुत बढ़िया करा। अगर भाई जो तने दरबार में यो बात ना बताई और भाई मना लग लिया आया। तो राजा उस तनु बोला अगर भाई अब तो तू जा, और तने जो है अब की बार जब वो मेरा भांजा तेरे घर आवे और बदतमीजी करे तो तने जो है तुरंत आना है मेरे पास और मेरे तक खबर देनी है, फिर मैं जानो और मेरा काम। तो उन्होंने बोला राजा साहब मैं आ तो जाऊंगा, अब भी पता ना मैं कितने जतन करके आप तक पहुंच पाया हूँ, और मैंने आन कौन देगा दरबार में, मैंने तो कोई भी ना आन देवे। तो वो उसने जो राजा गया उसने साथ लेके, और जितने भी वे बैठे थे चौकीदार उकीदार मतलब सब तो राजा ने वो मिलवाया। अब यो मेरा आदमी है और यो जो है दिन चाहे सुबह आवे शाम आवे रात ना आवे, रात के किसी पहर में आवे दिन के किसी पहर में भी आवे, यो जब भी आवे तो इसने कोई रोकेगा नहीं। राजा ने सख्त हिदायत दे दी और किसी ने कोई नहीं रोकेगा, यो चाहे किसी भी टाइम आवे। तो वो जो उसने तसल्ली दे दी कि तू जा और आराम से अपना खा पी और सो जा, मतलब जा अपने तू। और तो राजा ने जो उसकी बाट देखी 3-4 दिन, तो वो आया ही ना, क्योंकि उसका भांजा घर गया ना था। 3-4 दिन वो भी गैप दे गया और वो भी ना आया। तो राजा उसकी बाट देख रहा है भाई वो आवेगा, क्योंकि राजा ने अपने मन मन में खाली कसम भाई जब तक मैं जो है इंसाफ ना कर लूँ तो भाई ना मैं अन्न छूँ और ना मैं पानी पीऊँ। राजा ने अपना प्रण कर लिया भाई इंसाफ करूँगा चाहे कोई भी हो। और तो वो जो चौथे दिन जो है वो आया, वो आदमी भाजा भाजा, रात के टाइम था और वो आया। तो वो उसने कही राजा साहब चलो मेरे साथ, आपका भांजा आ गया और वो जो है मेरी पत्नी के साथ जो है बदतमीजी कर रहा है। तो राजा तो था ही तैयार भाई, 3-4 दिन हो गए थे वो भी भूखा प्यासा था, उसने भी न्याय करना था भाई। उसकी प्रजा में कोई दुखी है तो राजा का तो कर्तव्य यही है भाई उसकी प्रजा में कोई दुखी ना हो भाई, सब बराबर हो, सब समान हो। पर राजा तो वो अच्छा राजा तो वही है ना जो प्रजा के दुख के साथ दुखी और प्रजा की खुशी में शामिल हो, खुश हो गए, तो वही राजा बढ़िया है। तो राजा ने भी अपने इंसाफ दिखाया। तो वो गया उसी टाइम और जाकर देखा, राजा ने अपनी आँखें तो देखा तो भाई उसका जो भांजा था वो उसकी पत्नी के साथ जो बदतमीजी कर रहा, और उस कमरे की चस रही थी लाइट। तो राजा ने कही चल ठीक है
तो राजा गया कमरे में। तो राजा ने पहले तो जो है जानते पहले जो है उस कमरे की लाइट बंद करवा दी। अगर भाई पहले इसकी लाइट बंद कर दे, तो लाइट बंद कर दी। तो राजा गया और राजा ने तो भाई वो अपनी वो तो ले रहा था कटार। तो राजा गया और राजा ने तो जो है जाती और उसकी गर्दन अलग कर दी अपने भाणजे की, और गर्दन अलग करके और फिर उसने बोला अब लाइट चसा दे। उसने लाइट चसा दी। फिर उसने कुछ जो है अपनी भाषा में कुछ बोला, क्या बोला वो अभी मैं आगे बताऊंगी। और फिर वो बोला जल्दी जितनी जल्दी हो सके मैंने एक घुट पानी पिया दे, मैं प्यासा हूँ, बहुत ज़ोर की प्यास लगी रही, प्यास मेरे तक सहन नहीं हो रही, क्योंकि वो 2-3 दिन का प्यासा था, भूखा भी था प्यासा भी था। तो वो है ना, आदमी भूख तो सहन कर ले लेकिन प्यास सहन ना होती। तो वो उसने तो मार दिया। तो वो उस राजा बोला उस तक चल जा, अब तू जा और अपना आराम से सो जा। तो वो बोला आदमी महाराज मैंने आपसे एक बात पूछनी है। तो राजा बताना तो ना चाह रहा था, लेकिन वो जिद करे महाराज आपने मेरे साथ न्याय करा है, आपने बड़ी मेरे साथ सहानुभूति दिखाई है, आपने बड़ा मेरा मान रखा है, मेरा सम्मान रखा है। मैं बहुत परेशान था भाई इसकी बदतमीजी की वजह से, मैं बहुत शर्मिंदा था, बहुत परेशान था। तो आपने मेरे लिए तो इंसाफ करा है, आप प्लीज़ आप जो है भाई एक मौका दे दो, मेरी जान बख्शियो, मैंने आपसे 2-3 सवाल करने हैं। तो राजा ने लग तो रही थी प्यास, पानी तो थोड़ा बहुत पी लिया था, अपनी बुझा ली प्यास। तो वो बोला भाई पूछ, के पूछेगा। तो वो बोला महाराज पहले तो ये बताओ, आप आए हो, आपने न्याय करा है इसके लिए धन्यवाद, और आप आए हो और आपने आए तो आपने कमरे की लाइट बंद करवाई, आपने क्यों बंद करवाई। तो वो बोला भाई मैंने इसलिए बंद करवाई, मैंने न्याय करना था, कभी न्याय करते टाइम मेरे हाथ ना काँप जा, कहीं मेरे अपनी भाण याद ना आ जा। भाई मेरी भाण है, सगी है, मेरा खून है भाई, हम एक खून है भाण। और भाई कहीं ऐसा ना हो कि भाई उस रोशनी में मैं उसका चेहरा देख लूँ और मैं न्याय ना कर सकूँ। तो मैंने इसलिए तो न्याय वो लाइट बंद करवाई, मैं न्याय कर सकूँ, मेरे न्याय में कोई दखल ना हो, मैं घबरा ना जाऊँ, मेरे हाथ ना लड़खा डावे, भाई मैं न्याय करने तक चूक जाऊँ। तो वो बोला ठीक है जी। तो अब ये बताओ भाई आपने लाइट क्यों चसवाई उसकी गर्दन काटने के बाद। तो बोला कि मैं ये देखना चाहता था कि एक भाई बदतमीज़ आदमी का जो है भाई कैसी हालत हो है, मरते टाइम किस हाल में पड़ा है, देखना चाहता था मैं अपनी आत्मा। उसने जो है भाई हमारे परिवार का भी ख्याल नहीं रखा और उसने इतनी बदतमीजी करी है कि भाई मैंने शर्मिंदा होना पड़ रहा है कि भाई मेरे परिवार का किसी आदमी ने इतना गलत काम करा था, गंदा काम करा था वो, भाई कहीं ये ना कोई ये ना सोचे कि भाई राजा ने न्याय ना करा। तो वो जो अपनी भाषा में कह रहा है वो ये कह रहा है भाई मैं जो है किसी ने नहीं बख्शूँगा, कोई भी गलत काम करेगा तो मैं न्याय सबके साथ करूँगा, मैं किसी ने नहीं बख्शूँगा, उसमें चाहे मेरा बेटा हो चाहे मेरा भाणजा हो, कोई भी हो, गलत काम बिल्कुल बर्दाश्त नहीं है, न्याय करूँगा बिल्कुल सही। तो उन्होंने बोला अच्छा जी, फिर आपने पानी क्यों मांगा, पानी क्यों पिया। वो बोला जी, वो बोला भाई 3-4 दिन हो गए मैंने तेरी बाट देखते न, और मैंने जो है कसम खाई थी अगर जब तक मैं उस गरीब आदमी के साथ जो है न्याय नहीं कर लूँगा तो मैं अन्न पानी नहीं पीऊँगा, नहीं खाऊँगा, कुछ नहीं खाऊँगा पीऊँगा, मैं टच भी नहीं करूँगा। तो 3 दिन मैंने तेरी बाट देखी, तो भैया भूख प्यास तो लगी रही थी, तो इसलिए मैंने तेरे तक पानी मांगा। तो वो जो है वो कह दे राजा भाई ठीक है अब तेरी समस्या होगी ख़त्म, अब तू जो है भाई अपना आराम करे। तो दोस्तों देखो कहानी तो ये इतनी सी है, छोटी सी है, लेकिन ये सीख दे रही है कि भाई राजा ने जो है अपनी भाणजे का भी ख्याल नहीं करा, उसने न्याय करा। तो देखो दोस्तों जो हमारे घरों में है बड़े बूढ़े हैं उनका काम ये है कि भाई वो न्याय करे। अगर 3-4 बेटे हैं 4 बेटे हैं तो न्याय करे, ये ना करे भाई एक को ज़्यादा दे दिया एक को कम दे दिया। घर के बड़े बूढ़े का काम ये है कि भाई सबके साथ न्याय करे, जैसे बड़ा भाई छोटे के साथ न्याय करे, माँ बेटी के साथ करे, बच्चों के साथ करे, भाण भाई के साथ करे, मतलब कहीं भी बेईमानी ना हो, ये ना हो कि मैं खा लूँ इसका हक भी मैं खा लूँ, ये ना
तो देखो, जब हम इंसाफ करेंगे, बराबर बंटवारा करेंगे, बराबर हक देंगे, जभी तो इंसाफ होगा। और इंसाफ यही होगा जैसे राजा ने अपने भांजे के साथ करा। इंसाफ करते समय जो है कोई नहीं देखा जाता, अगर भाई और रिश्तेदार है, यारा प्यारा है, पड़ोसी है, मित्र है, भाई है, बंधु है, कोई भी हो, जब कोई गलत काम कोई भी करेगा ना तो सबके साथ इंसाफ होगा। और इंसाफ जो है आदमी नहीं करेगा तो भगवान करेगा ज़रूर। जिस दिन आदमी का हिसाब बराबर हो जाएगा, चाहे कोई भी होया, आदमी होया, औरत होई, कोई भी होया, जिस दिन सबका हिसाब बराबर हो जाएगा भगवान की नज़र में, उस दिन भगवान अपना हिसाब कर लेगा बराबर। जब राजा की तरह हम इंसाफ करेंगे ना तो यो इंसाफ हो एक रहे। जैसे जंगल में एक ही नदी तय भाई शेर भी पानी पीवे और बकरी भी पानी पीवे, तो इस तरह का इंसाफ होना चाहिए। इंसाफ करने के लिए जो है हमें बादशाह होने की ज़रूरत नहीं है, ना राजा होने की ज़रूरत है, ना बादशाह होने की ज़रूरत है। इंसाफ तो हमने रोज़ ही करना पड़ा है, अपने घर में, परिवार में, सबके साथ ही इंसाफ करना पड़ा है। और इंसाफ वही होवे जिसने बड़े बूढ़े बराबर हक समझ के बराबर सबका बंटवारा करके और सही न्याय करे, वही न्याय बढ़िया हुआ है। अब भी कभी ये नहीं इंसाफ करो तो भगवान तो डर के करियो, क्योंकि अगर भाई हाँ, भगवान जिस दिन अपना हिसाब करेगा उस दिन बराबर कर लेगा। भाई किसी के साथ छल कपट ना हो, बराबर का मिले, सब ने मिले। वो क्या करे ना, घर कुंबे में तो भाई कुछ चीज़ जो है हिस्से सिर की मिलेगी, जब भी बरकत होवेगी। तो ये थी छोटी सी कहानी। अगर आपको पसंद आई तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा। जय माता दी।